अति सुंदर, मार्मिक और आनंद प्रदायक प्रसंग यहां चल रहा है, कृष्ण उद्धव संवाद। बंधुओं, अर्जुन कृष्ण संवाद नहीं कहा गया। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को भाव सुनाए वह गीत कहलाया गया और उसे गीता कह दिया, वही भगवत गीता है। परंतु संवाद के रूप में उद्धव के साथ में ठाकुर जी बैठे। संवाद में मतलब गीता में अर्जुन को अधिक अधिकार नहीं दिया। वो प्रश्न करते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। तर्क वितर्क कुतर्क का अधिकार अर्जुन को प्राप्त नहीं हुआ। पर उद्धव कृष्ण संवाद में बीच बीच में उद्धव जी तर्क भी करते हैं। आप ये बात कह रहे हैं, परंतु आप हमारे दृष्टिकोण से देखिए ना, आपके दृष्टिकोण से तो ये उचित है, हमारे दृष्टिकोण से बताओ। और संवाद का मतलब क्या होता है? भगवान ने नीचे बैठा करके अर्जुन को ज्ञान उपदेश किया, पर संवाद तो बगल में बैठा क्यों होता है? उद्धव जी बगल में बैठे, कभी ठाकुर जी उद्धव का हाथ पकड़ लेते हैं, कभी कंधे में हाथ लगा लेते हैं, कभी उद्धव जी ऐसे लेट जाते हैं, ठाकुर जी थोड़े पौड़ जाते हैं। मतलब जब व्यक्ति अत्यंत चैन में होता है ना, तो अपने हृदय के ऐसे ऐसे भाव भी प्रकट कर देता है जो कहीं प्रकट नहीं किए, वो प्रकट भगवान ने यहां किए। इसलिए प्रसंग बहुत सार गर्भित है। और एक बात कहें, इस प्रसंग की पूर्णाहुति होते ही उद्धव जी बद्रीनाथ आ गए और आज तक बद्रीनाथ में ही बैठे। इसका मतलब ये प्रसंग कहीं ना कहीं जीवन मुक्त करता है। और मैं फिर कहूं, देह से मुक्त होना संसार से बड़ी बात नहीं है। कई बार कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी वैराग्य आ जाता है, माता पिता थोड़ा डांट देते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। वैराग्य कोई छोटी बात थोड़ी है, सब शरीर से तो कोई भी कर लेता है, लेकिन चित्त से वैराग्य होना ये बहुत बड़ी बात है। और वो भगवत वाणी सुन के ही हो सकता है। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि आप सब भी बद्रीनाथ निवास करने लग जाओगे, आप सब लोग भी सब छोड़ छाड़ के आ जाओगे, पर स्पष्ट हो जाएगा कि संसार क्या है और संसार की व्यवस्थाएं कैसी हैं। और ये स्पष्टीकरण ही तो हमारे जीवन का उद्धार है, कल्याण है। बच्चा अपना सिर कब तक खुजाता है क्वेश्चन पेपर देख के? जब तक उसको स्पष्टीकरण नहीं होता, कौन सा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या लिखना है, इसमें क्या करना है। लेकिन जिस बालक का प्रश्न पत्र स्पष्ट होता है उसे नहीं खुजाता, जैसी पेपर आता है सामने एक बार पढ़ के तुरंत लिखने लगता है। उसको देख करके बड़ा कभी कभी घबराहट सी होती है, भाई बड़ी जल्दी जल्दी लिख रहा है। और जिसको कुछ नहीं आता वो उसकी ओर देखता रहता है, नेक हमें भी बता दे। संसार में हमारा जीवन, इससे बड़ा प्रश्न पत्र कुछ भी नहीं है। हर दिन एक प्रश्न हमारे सामने आता है, हर दिन। छोटे मोटे प्रश्न तो आते रहते हैं जिनको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs। 4 ऑप्शन मिल गए हैं। जैसे सुबह सुबह ऑप्शन आता है, नाश्ता क्या करोगे, ब्रेड खाओगे, पराठा खाओगे, पोहा खाओगे, ऑप्शन है, कोई भी एक ले लो, खा लो। तो जिनके जीवन में MCQs चल रहे हैं वो तो बड़े ठाकुर जी की कृपा है। पर कभी कभी बड़ा प्रश्न आता है जिसमें आपको लिखना है। सबसे बड़ा प्रश्न कब आता है? विवाह। इसमें चॉइस नहीं है, आर या पार की स्थिति है। विचार करो क्या करना है, किससे करना है, कैसा गुण, कैसा स्वभाव चाहिए। क्योंकि जिसको चुनोगे उससे आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। चुनिए किसको चुनना है। फिर दूसरा प्रश्न पत्र आएगा, गृहस्थाश्रम प्रारंभ हो जाएगा, छोटे छोटे बाल गोपाल, फिर उनका अध्ययन आदि, और फिर धीरे धीरे अपने व्यापार को लेकर के ये सारे प्रश्न आने लगेंगे। और हम क्या करेंगे? समझ ही नहीं आ रहा है, ये वाला तो सिलेबस में हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो हमको कभी पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है जीवन में।
ये जो संवाद आप सुन रहे हैं, कृष्ण उद्धव संवाद, ये उस प्रश्न पत्र के एक प्रकार से गाइड बुक है। इसको अगर श्रवण कर लिया तो प्रश्न पत्र में आने वाले, जैसे होता है ना कि बहुत पढ़ा लिखा बच्चा भी एक बार पढ़ के 1 मिनट सोचता है और 1 मिनट सोचते ही उसका उत्तर लिखने लगता है। जीवन में फिर जितने भी पड़ाव आएंगे, ये तो मैं बहुत सामान्य पड़ाव बोल रहा हूं जिनको हम मंच से बता सकते हैं, ऐसे ऐसे भी पड़ाव आएंगे जो शायद आपको ही अनुभव हो और कोई जानता भी नहीं होगा उसको। उन पड़ावों का भी उत्तर ठाकुर जी दे रहे हैं। ज्ञान आवश्यक क्यों है? क्योंकि ज्ञान असमंजस से परे कर देता है। फिर व्यक्ति व्यथित नहीं होता, फिर व्यक्ति असमंजस में नहीं पड़ता, व्यक्ति रुकता नहीं है। व्यक्ति को पता है मुझे क्या करना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। सब चीज का अर्थ सब छोड़ करके विरक्त हो जाना मत समझा कीजिए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज पिछले 52-53 वर्षों से कथा कर रहे हैं। उनकी कथा सुन के कितने विरक्त हो गए, परंतु वो तो गृहस्थ हैं। यहां पर ऊपर आप जब बाहर जाएंगे ना, सामने नारायण पर्वत पर ऊपर लाल बाबा की कुटिया दिखाई देगी, सबसे ऊपर। अब तो आज मुझे पता चला कि बाबा अब बहुत वृद्ध हो गए तो अब कहीं और निवास करते हैं। बाबा यहीं रहे, कितने वर्षों तक तप किया। उन बाबा की कुटिया में 24 घंटे पिताजी की कथा चलती रहती थी। 24 घंटे, रात में भी ट्रैप रिकॉर्ड था। सुबह शाम की पिताजी की 2 सत्र की कथाएं चलती, एक पूरी होती दूसरी फिर शुरू कर देते, चलती रहती। कितने लोग वहां जाते, और जब जब पिताजी की कथा बद्रिकाश्रम में होती, बाबा एक दिन के लिए जरूर आते नीचे। तो बड़े बड़े महात्मा विरक्त हो गए कथा सुन के, लेकिन विरक्त होना ही आवश्यक नहीं है। इसलिए यहां के प्रसंगों को सुनकर के, ठाकुर जी की कई त्यागमयी भावनाओं को सुनकर के आप सब चीज छोड़ करके चले जाओ, वो नहीं करना है। चित्त में नहीं आने दीजिए उसको, चित्त को वहां मत लगने दीजिए। शरीर से हर व्यवस्था में रहिए, पर चित्त नहीं लगना चाहिए। अब हम कथाकार हैं, हम विदेश भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गए, अमेरिका भी गए, कनाडा भी जाते हैं, और लोग बाग कहते हैं महाराज जी विदेश में तो ऐसा है। अब सत्य बता रहे हैं, कथा की कृपा से कोई असर नहीं होता। खूब व्यसनी लोग मिलते हैं, खूब व्यभिचारी मिलते हैं, खूब उपभोगी मिलते हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। यही तो ज्ञान का मूल कारण ही तो यही है। भाई वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मना कर दिया गया कि नहीं मास्क लगा के ही घूमना है, तो फिर वैक्सीन का काम की? वैक्सीन लगाने के बाद तो अब आप फ्री हो, अब मास्क हटा दीजिए। क्यों? सामने से वायरस आएगा भी तो आपको वैक्सीन लगी हुई है, असर नहीं करेगा। ये जो संवाद है ये वैक्सीन ही है। जितने भी संसार के विषय रूपी वायरस हैं, ये सब आपके हृदय पर अटैक करते हैं, आपके चित्त को मलिन करते हैं। लेकिन इसको भागवत धर्म कहते हैं, जो ठाकुर जी उद्धव को समझा रहे हैं। इसको कृष्ण उद्धव संवाद भी कहते हैं, उद्धव गीता भी कहते हैं, भागवत धर्म भी कहते हैं। नेक धीमो भैया, नेक धीमो। तो ये वैक्सीन है। इसके बाद आप दुनिया में खुले घूमिए, आप पर असर नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद कैसी कैसी कहां व्यसनियों के बीच में भी गए हैं, स्त्रियों के बीच में भी गए हैं, विदेशों में भी गए हैं, कैसी कैसी परिस्थितियों में गए, लेकिन ज्ञान सब जगह से रक्षा करता था। और एक बात, जैसे एक होता है ना कि आप एक दवाई लेते हैं, उसके साथ में एक एंटीबायोटिक भी ले लीजिए, या फिर एक कई बार ऐसी दवाइयां होती हैं उसके साथ में एक सहायक दवाई दी जाती है। सहायक दवाई का मतलब क्या होता है? कई दवाइयां देने समय ये कहते हैं डॉक्टर कि इससे आपका पेट फूल सकता है, गैस हो सकती है, तो ये दवाई साथ में लेना। ठीक वैसे ही ज्ञान तो मुख्य औषधि है, पर ज्ञान के साथ में सहायक औषधि भक्ति है। भक्ति से जन्म हुआ है ज्ञान का, भक्ति जननी है ज्ञान की।
इसलिए भक्ति युक्त ज्ञान अगर जीवन में आएगा तो अहम नहीं आने देगा। नहीं तो कई बार अति ज्ञान आने पर अहंकार भी आ जाता है कि हमें तो बहुत पता है। इसलिए इन विषयों को सुनकर के घर छोड़ने का मन मत बना लीजिएगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी कथा सुन के हमारे परिवार के लोगों के फोन आ गए, बोले भैया तुम्हारा क्या मन चल रहा है, ऐसे विषय को लेकर के क्यों कह रहे हो। मैंने कहा तो इसका मतलब ये थोड़ी घर छोड़ देंगे। हाँ, घर में आसक्त नहीं होंगे। हम आपको अपने मन की बात बहुत बताना चाहते हैं पर हम स्तब्ध हो जाते हैं। बद्रीनाथ में आता हूं ना, मेरा यहां से जाने का मन नहीं करता। हम रहते वृंदावन में हैं, वृंदावन में सब करते हैं, वृंदावन के प्रति एक अलग प्रेम है। पर ये बात याद रखना, जिससे बहुत प्रेम हो ना उससे थोड़ी दूरी बना के ही रखो, प्रेम बना रहेगा। और वो ठाकुर जी करवा रहे हैं हमसे, क्योंकि हम कथाओं में रहते हैं तो वृंदावन से थोड़ा दूर तो रहते हैं, इसीलिए वृंदावन की याद, वृंदावन के रसिकों की चर्चा, वृंदावन की पद पदावली, वृंदावन की लीलाएं वो सहज ही कथा में इतनी सुंदर प्रस्तुत हो जाती हैं। क्यों? वृंदावन से वियोग है। यहां आते हैं तो यहां से जाने का मन नहीं होता, मन होता है कि यहीं रुक जाएं, यहीं डट जाएं, यहीं रहें। अच्छा, परिवर्तन कैसा हुआ? जब मैं पहली बार बद्रीनाथ आया तो मेरा मन केवल बद्रीनाथ भगवान के दर्शन में ही लगता था और मुझे कुछ देखने का इच्छा नहीं होती थी। दूसरी बार बद्रीनाथ आया तो श्री गंगा जी और बद्रीनाथ दोनों को देखने का मन होता। तीसरी बार जब आया तो सरस्वती जी माना में, उनको भी दर्शन का। मतलब हर बार, अब इस बार ये हुआ है, हम बद्री विशाल भगवान को तो एक बार देखते हैं, बस दूर से एक क्षण देखते हैं। पहले मैं 1.5 घंटे बैठता था मंदिर में, अब बस एक बार देखते हैं। और इच्छा होती है यहाँ संतों के पास बैठें, उनसे बात करें, यहाँ के रहने वाले, निवास करने वाले, यहाँ तप करने वाले महात्माओं के कैसे भी दर्शन हो जाएं। नित्य प्रार्थना करते हैं कि हम कहीं घूमने निकलें अकेले, कहीं पहाड़ पर, कहीं मार्ग में कोई महात्मा मिल जाए, कोई रसिक संत दिख जाए, कोई अवधूत मिल जाए, कोई भगवत प्राप्त सामने आ जाए, ये इच्छा होती है। ज्ञान यही करता है, ये भागवत धर्म ऐसी ही स्थिति करेगा। आप संसार छोड़ेंगे नहीं पर पूर्ण रूप में उसमें रमेंगे भी नहीं, और ये अच्छा है। तो जो प्रसंग चल रहा है बहुत मार्मिक प्रसंग है और बहुत अद्भुत प्रसंग है, इसलिए आप सब लोग इसका अभी आगे तो इतने अच्छे अच्छे प्रसंग आएंगे। अभी आज 24 गुरु हो जाएंगे, उसके बाद ठाकुर जी फिर अपनी 18 प्रकार की सिद्धियां बताएंगे उद्धव को, मेरे पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं। फिर उसके बाद भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे, मैं कहां कहां किस रूप में रहता हूं। जैसे वर्णमालाओं में आ शब्द जो है वो मेरा रूप है। आज सौरभ भैया हमसे पूछ रहे थे चरण पाड़ी से आते समय, ओमकार क्या है? भगवान कहते हैं मंत्रों में ओमकार मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है। भगवान का शब्द स्वरूप है। हाथियों में ऐरावत में हूं, अश्वों में ये मैं हूं, सब विभूतियों का वर्णन करेंगे। फिर उन विभूतियों के वर्णन के बाद फिर ठाकुर जी एक गीत सुनाएंगे, और वो गीत है भिक्षुक गीत। एक भिक्षुक का गीत सुनाएंगे। फिर उसके बाद ठाकुर जी फिर एक और गीत सुनाएंगे, ऐल गीत। बहुत अच्छा प्रसंग है, तो ध्यान से आप सब लोग श्रवण कीजिए। जो लोग 1-2 दिन के लिए आए, कई लोग मिले, हम तो 1-8 दिन के लिए आए पर रुक गए। रुक जाओ, बढ़िया है, बस अपना ध्यान रखना। बद्रीनाथ में एक ही डर लगा रहता है कि सब ठीक तो है ना, कहीं कोई वैकुंठ के समीप तो नहीं पहुंच गया। तो ऐसी भावना यहां लगी रहती है। और एक बात शायद पता नहीं आपको अनुभव होता है कि नहीं, हमारे भारत में अनेक तीर्थ हैं, अनेक स्थान हैं, अनेक मंदिर हैं। कहीं कहीं ऐसा अनुभव होता है, सब जगह ठाकुर जी हैं, पर कहीं कहीं ऐसा अनुभव होता है कि ठाकुर जी घूम रहे हैं, ठाकुर जी डोल रहे हैं, यहीं कहीं आसपास ही हैं। ऐसी अनुभूति हमें कई जगह होती है, उनमें से एक बद्रीनाथ में तो बहुत बहुत प्रगाढ़ रूप से होती है। रात्रि में कभी 2-2:30 बजे भी आंख खुलती है
तो जंगले से झांकने का मन होता है, ठाकुर जी घूम रहे होंगे, ठाकुर जी यहीं होंगे। ऐसा यहां अनुभव होता रहता है कि ठाकुर जी यहां हैं, विचरण कर रहे हैं। सब जगह हैं, पर यहां हो गया श्री जगन्नाथपुरी में, द्वारिका में, श्रीरंगम में, और भी कई, श्रीनाथ द्वारा में, वृंदावन में, सब जगह नहीं होता, कहीं कहीं होता है कि ठाकुर जी घूम रहे हैं, ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं। तो ऐसा ये बद्रीनाथ धाम है। कल कितने गुरुओं के विषय में हमने चर्चा की थी, बताओ कितने? 6। पढ़े लिखे बालक हो भाई सब रे, ध्यान से सुनते हो कथा। पृथ्वी, वायु, आकाशम, जल, अग्नि और चंद्रमा, इन 6 के विषय में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। चंद्रमा के विषय में श्री यदु महाराज को दत्तात्रेय प्रभु कहते हैं कि चंद्रमा का गुण क्या है। उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन चंद्रमा एक रस रहता है। व्यक्ति अपने जीवन में कभी उपलब्धियां प्राप्त करेगा, कभी असफलताएं प्राप्त करेगा, पर उपलब्धि प्राप्त होने पर फूलेना, असफल होने पर भूलेना, एक रस रहे। अपनी स्थिति का त्याग ना करे, विचलित ना हो। एक बात याद रखिएगा, उपलब्धियां मिलने पर सदैव ये विचार रखो कि ये उपलब्धि बहुत दिन तक मेरे पास रहने वाली नहीं है, तो आप उसके छूट जाने पर विचलित नहीं होगे। जिस व्यक्ति के चित्त में यह भावना आ जाती है कि यह वस्तु मेरे पास आ गई, अब मेरे से दूर जाएगी नहीं, वही व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए मेरे पास ये वस्तु आई, जैसे ही आई उसी समय से मेरे अंदर ये भावना आ गई, बस अभी कभी भी जा सकती है, कभी भी मुझसे दूर हो सकती है। हाँ, मैं प्रयास करूं, मैं योजना बनाऊं कि ये ना जाए, पर ये संसार का नियम है, उससे मैं विचलित नहीं होऊंगा। अगर मैं पहले से ही ये बात मान के रखूंगा कि जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। एक पंक्ति पिताजी गाते हैं, और इस पंक्ति का ये 3 सूत्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। निश्चित ही किसी महापुरुष ने ये पंक्तियां लिखी, उनसे कहा कि जीवन जीने के 3 सूत्र तो बता दीजिए। तब उन्होंने 3 सूत्र इस पंक्ति में लिखे। क्या? जग की सेवा खोज अपनी। कितनी ऊंची बात। कई लोग कहते हैं मैंने ये डिस्कवर किया, मैंने ये खोज लिया। तुमने खुद को खोजा? खुद को नहीं जानते हैं। बंधुओं, अगर एक क्षण के लिए हमारी आत्मा हमसे अलग हो जाए और रात्रि हम सो रहे हैं और हमारी आत्मा अगर हमारे शरीर को देखने लगे, तो हमारी आत्मा भी घबरा जाएगी। मैं ऐसे भी करता हूं, मेरे अंदर ये भी लक्षण है, मेरा ऐसा भी स्वरूप है, मेरा ये भी स्वभाव है। हम दुनिया से परिचित हो जाते हैं, पर खुद से सदैव अपरिचित रहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति स्वयं से अपरिचित होकर के प्राण त्यागता है, उसका पुनर्जन्म फिर होता है। जिसने स्वयं को पहचान लिया, स्वयं का परिचय हो गया। आद्य गुरु शंकराचार्य स्वयं परिचित हो गए, इसलिए पूरे विश्व को सतमार्ग बता दिया। आजकल क्या हो गया है? इन्फ्लुएंसर्स का जमाना आ गया है। खुद चाहे कुछ नहीं जानते होंगे, पर दूसरों को जरूर बताना है। दूसरों को जरूर, देखिए हम बद्रीनाथ आए हैं, देखो ये पहाड़ हैं, ये वाली नदी है, ये ऐसे ग्लेशियर हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे मुझे कोई बता रहा था, यहाँ पे ऐसा हो जाता है, रात में यक्षिणियां घूमती हैं, उठा के ले जाती हैं, परफ्यूम लगा के मत घूमना, ऊंचे स्वर में मत गाना। भाई तुम दुनिया को ज्ञान देने में इतने आगे निकल, अब आजकल तो सब ज्ञानी हो गए, सबको बताने का मन होता है।